कि लोग अपनी परंपरागत खेती छोड़ उद्यानिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें वह फूलों की खेती अधिक कर रहे हैं, क्योंकि फूलों की खेती में कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। रायबरेली के किसान भी अब गुलाब व गेंदे के फूल की खेती बड़े स्तर पर कर रहे हैं। आज हम गेंदा के फूलों की खेती करने वाले किसानों को एक खास तकनीकी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके प्रयोग से वह अपने गेंदा के फूलों को अधिक समय तक तरोताजा रख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि गेंदा का फूल तोड़ने के कुछ समय बाद ही मुरझाने लगता है। लेकिन मुरझाने से बचाने के लिए सामान्यतः किसान फूलों को छांव वाले स्थान पर रखते हैं या फिर उन पर पानी का छिड़काव करते हैं। लेकिन अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रायबरेली के कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ अनूप शंकर मिश्रा बताते हैं कि गेंदा के पौधों की खेती में रोपाई के 60 से 90 दिन में फूल आने लगते हैं, तो किसान इन्हें बाजार में बिक्री के लिए तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाजार तक पहुंचने से पहले किसानों को इन्हें तरोताजा रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे फूल मुरझाने न पाएं। वह बताते हैं किसान गेंदा के फूलों की सुबह के समय तोड़ाई करें। ऐसा करने पर फूलों पर सूर्य की तेज किरणें नहीं पड़ेंगी। परिचय है सर आपका? मैं अनूप शंकर मिश्रा, पूर्व शाखा प्रबंधक, खुशहाली कृषि केंद्र रायबरेली। सर, रायबरेली जनपद में या फिर देखा जाए तो गेंदे की खेती वर्तमान समय में किसान अधिक बहुतायत मात्रा में कर रहे हैं, तो इन फूलों को तोड़ने के बाद मुरझा जाते हैं, तो इनको अधिक समय तक तरोताजा रखने के लिए क्या प्रोसेस है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। हमारे किसान भाई परंपरागत खेती को छोड़ के आज के समय में जो है गुलाब की खेती, गेंदा की खेती कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे हमारे किसान भाई बड़ी मेहनत से फूल की खेती तैयार करते हैं, फूल तैयार किया उसको टाइम से, अब उसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जैसे कभी गेंदा की फूल को निकाल के अपने मार्केट ले जाना है तो सुबह मॉर्निंग में उसको धूप खिलने से पहले कटिंग करना है। कटिंग करने में भी थोड़ा ध्यान देना है कि उसको तिरछा कटिंग करनी है, बढ़िया चलता हुआ चाकू हो या फिर जो है सेकेटियर से कटिंग करना है। तो उसको कटिंग करने के बाद छायादार स्थान पे फैला देना है। अब किसान भाई जैसे हमारे दूर ले जाना होता है मार्केट में बेचने के लिए, तो क्या होता है कि वो जिस माध्यम से ले जाते हैं, ले जाते मुरझा जाता है। तो उसके लिए भी कुछ ऐसे तकनीक है कि जैसे आपका एक बाल्टी में 2 लीटर पानी लेना है, उसमें 40 से 45 ग्राम चीनी का घोल उसमें मिला के घोल दिया जाए और उसमें टहनियों को उसमें डाल दिया जाए, खाली टहनी डूबी रहे। तो उससे हमारा जो फूल है गेंदा का या और गुलाब का, तो वो हमारा एकदम तरोताज़ा बना रहेगा, जिससे हमारे किसान भाई दूर तक उसको ट्रांसपोर्ट करके या जैसे बेचने के लिए रखे हुए हैं अपने दुकान पे, तो वो अच्छा अपना खिलता हुआ लास्ट तक एकदम बना रहेगा, तो अच्छा रेट प्राप्त होगा हमारे किसान भाइयों को।